नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में अगले 4 दिन बारिश के हिसाब से मुश्किल भरे हो सकते हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज एवं रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तभी मौसम विभाग केंद्र के निर्देशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही बताया कि रविवार को प्रदेश के सभी जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है और कई इलाकों में भूस्खलन भी हुए हैं। तेरह तारीख के बीच की अगर बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। 11, 12, 13 में जाएंगे। 11, 12 में और खासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। और उसमें जो रेनफॉल एक्टिविटी वो करीब जो है 4 टाइम्स या उससे अधिक ही हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी और बढ़ने वाली है। रास्ते जो है जगह जगह बंद होंगे। जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स गिरना, इस तरह की इवेंट्स जो बढ़ेंगी। और साथ ही आप देखें जो लैंडस्लाइड मीडियम से लार्ज तक के जो है वो कहीं कहीं पर खासकर जो वनरेबल एरियाज है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहाँ पर पहाड़ों में स्पेशली तो ये देखने को मिलेगा। और देहरादून डाकपत्थर यमुना नदी में बने टापू पर आज कुछ लोग फंस गए, जिसके बाद पुलिस चौकी डाकपत्थर ने एसडीआरएफ को सूचना दी कि डाकपत्थर में यमुना पुल नंबर 1 के नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के बीच बने टापू पर कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिनका निकालना जाना अति आवश्यक है। सूचना प्राप्त होते ही अपर उप निरीक्षक सुरेश तोमर ने एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। बता दें कि घटनास्थल पर फंसे हुए लोग नदी में दैनिक श्रमिक का कार्य करते थे, जो हाल में वैकल्पिक रूप से नदी किनारे निवास कर रहे थे। रात्रि में नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी में बने टापू में फंस गए। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत करते हुए राफ्ट के माध्यम से घटनास्थल पर पहुंचकर फंसे हुए 12 लोगों को सकुशल निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो 12 लोगों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला है। बता दें कि भारी बारिश के बाद नदी उफान पर आ चुकी है और ऐसे में कई लोगों की फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और यही तस्वीरें देहरादून से निकल के सामने आई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। अगली खबर बडकोट से है, जहां यमुना घाटी के नौगांव क्षेत्र में पिछले 15 घंटे से बिजली गुल है। बताया जा रहा है कि बीती रात तेज बारिश की वजह से एक पीपल का पेड़ बिजली की लाइनों के ऊपर गिर गया था, जिसके बाद से बिजली की लाइनें और पोल क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन अभी भी क्षेत्र में बिजली ठीक नहीं की जा सकी है। बता दें कि बिजली महकमा बिजली का नया पोल लगा रही है और लाइनें ठीक करने में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, बता दें वो बडकोट की तस्वीर है। यहाँ पे बिजली के खंभे पे जो है एक पीपल का पेड़ भारी आंधी के कारण गिर गया था और इसके बाद से इलाके में बिजली गुल हो गई है। तब से लगातार मशक्कत की जा रही है बिजली विभाग द्वारा कि एक बार फिर से खंभे को खड़ा किया जाए और बिजली सुचारू रूप से लोगों के घर तक पहुंचाई जाए। और भारी बारिश के चलते जो है तूफान भी लगातार आ रहे हैं और ऐसे में ये पीपल का पेड़ जो आप गिरा हुआ देख रहे हैं, ये बिजली के पोल पर गिर गया था और ऐसे में इलाके की बिजली गुल हो गई है और लोगों के घर तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। प्रशासन द्वारा, बिजली विभाग द्वारा लगातार कार्य जारी है। कार्य की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे पीपल के पेड़ भी आपको बाजू में नजर आ रहा है और ऐसे में कार्य प्रगति पे है और जल्द बताया जा रहा है कि बिजली लोगों के घर तक पहुंच जाएगी। तो विद्युत लाइन बाधित होने की वजह से, क्षतिग्रस्त की वजह से लोगों के घरों से बिजली गायब
गायब हो चुकी है, लेकिन प्रशासन द्वारा, बिजली विभाग द्वारा पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितना कम वक्त हो सके उतने कम वक्त में लोगों के घर तक एक बार फिर से बिजली को पहुंचाया जा सके, क्योंकि बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बता दें मौसम भी कई दिनों से लगातार खराब है। और ऐसे में ये पीपल का पेड़ जो आपको तस्वीरें में नजर आ रहा है वो इस बिजली के खंभे पे ही गिर गया था और इसके बाद से कई इलाकों की बिजली जो है वो गुल हो गई है। बिजली विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द एक बार फिर से बिजली उनके घर तक पहुंचाई जाए। उत्तराखंड को एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारियों ने नाराजगी जताई है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों ने सीएम आवास का कूच किया। इस दौरान हाटी बड़कला के पास आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। आंदोलनकारी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। इस दौरान सह संयोजक अंबुज शर्मा ने कहा है कि सरकारी सेवाओं में राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के लाभ को जल्द बहाल किया जाए। वही अहम जानकारी आ रही है, जहां देहरादून में लगातार बारिश के कारण 171 सड़कें बंद हो चुकी है। बरसात से 11 राज्य मार्ग भी बाधित हो चुके हैं। चारधाम यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में 171 सड़कें ऐसे बताई जा रही है जो कि बंद हो चुकी है। और ऐसे में बता दें कि 11 राजमार्ग भी बाधित हो चुके हैं। चारधाम यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचाई जाए। कई दिनों से लगातार बारिश का प्रकोप देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में और यही तस्वीरें निकल के देहरादून से सामने आ रही है, जहां जल जो है वो लगातार प्रकोप ढा रहा है। और बता दें कि ताज़ा जानकारी ये है कि 171 सड़कें बंद हो चुकी है। बरसात से 11 राज्य मार्ग भी बाधित हो चुके हैं। इसी के साथ चारधाम यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी समस्या। तो चारधाम यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में लगातार यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है और इस वजह से 171 सड़कें जो है वो बंद कर दिए गए हैं। लोगों के सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है ताकि वहां पे ज्यादातर लैंडस्लाइड हो रही है और उस रास्ते से आवाजाही ना हो, इसलिए ये फैसला लेते हुए 171 ऐसी सड़कों की संख्या बताई जा रही है जो कि बंद कर दी गई है। इसी के साथ राज्य मार्ग 11 भी बाधित हो चुके हैं। और बता दें चारधाम यात्रा में लगातार वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में और ऐसे में उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो चारधाम यात्रियों को उठानी पड़ रही है भारी समस्या और लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड में जो मौसम है उसने करवट ली है और ऐसे में हर चीज जो है वो उजड़ी हुई नजर आ रही है। बरसात से 11 राज्य मार्ग भी बाधित हो चुके हैं। जो चारधाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और देहरादून में गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। बता दें कि गंगा का जल स्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। तभी आपदा केंद्र ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र लिखा है। वहीं सभी इकाइयों को अलर्ट रहने और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और देहरादून जिले में पिछले 35 घंटे से लगातार बारिश देखने को मिली है, जिसके बाद से देहरादून के कई इलाकों में आपदा की हालत कई जगहों पर दिखाई दे रही है। वहीं लगातार बारिश के चलते चक्राता के सिलीखड़ कुनैन में एक स्कूल आपदा की भेंट चढ़ गया है। तो ये तस्वीरें इस स्कूल की है जो आपदा की भेंट
चढ़ चुका है। बता दें कि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। 35 घंटे से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और इस वजह से आलम यह है कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे अपनी सुरक्षा को देखते हुए। सरकार द्वारा ये कह दिया गया है कि जरूरत ना पड़ने पर घर से बाहर ना निकले और कई जगह जल भराव भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें बता दें कि निकल के सामने आई है, जो कि साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से ये स्कूल जो है वो आपदा की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहा है। हालत जो है वो नजर आ रही है, तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे पता चल रहा है। और देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रविवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीजों का इलाज अस्पतालों में चल रहा है। ये मरीज अजबपुर, त्यागी रोड, जीएमएस रोड, धर्मपुर, कारगी चौक के एरिया में मिले हैं। बता दें कि इन एरिया को हाई रिस्क जोन में रखा गया है। यहाँ फॉगिंग करने के साथ ही डेंगू के अन्य संभावित मरीजों को खोजा जाएगा। वहीं जिले में अब तक कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ये संख्या में इजाफा हो चुका है, 28 तक पहुंच चुकी है। लगातार प्रशासन द्वारा यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये फॉग छोड़ के जो है वो उससे ये काबू पाया जा सके इस संख्या में। और ऐसे में बता दें कि कई जनपदों से कई ऐसे मरीज हैं जो कि निकल के सामने आए हैं डेंगू के। और उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक बार फिर बीजेपी नेताओं पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि आज बीजेपी नेता कांग्रेस के नेताओं पर प्रसाद ग्रहण करने के बहाने बद्री केदार का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी नेताओं को सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के हैं। ऐसे में वह हर व्यक्ति से वो खड़े होकर नहीं मिल सकते हैं, जबकि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के प्रसाद को माथे से लगाकर अपनी अलमारी में रखने का काम किया है। वहीं बीजेपी को सच्चाई की जगह पर कुछ और ही दिखने लगता है। ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि उनके नेता किस तरीके से धामों का अपमान कर रहे हैं। आजकल उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं उनके छुटभैया नेताओं के द्वारा ये प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के प्रसाद का अपमान किया गया और अवहेलना की गई। मैं बताना चाहती हूँ इन सभी लोगों को कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे 81-82 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और प्रतिदिन लगभग 100-150 लोगों से मिलते हैं। तो ऐसे में उनसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो हर एक व्यक्ति के लिए खड़े होकर अभिवादन करें। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, उपाध्यक्ष श्री मथुरा दत्त जोशी जी, राजनीतिक सलाहकार अमरजीत सिंह जी के सामने जब प्रसाद उन्हें भेंट किया गया तो उसे अपने माथे से लगाया और अपनी अलमारी में ससम्मान रखने के लिए कहा और सहर्ष उनका आमंत्रण भी स्वीकार। और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने एक बार विपक्षी नेताओं का बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की बात का समर्थन किया है। बीजेपी ने कहा है कि समय समय पर जिन नेताओं को विकास और पार्टी की नीतियों में आस्था जागती है वो भाजपा का दामन थाम लेता है, क्योंकि विकास को समर्थित बीजेपी सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, जिसमें सबका साथ सबका विकास प्रमुख उद्देश्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और हमारी सरकारों का मिशन है कि हम बेहतर गवर्नेंस दे सकें, अच्छी सरकार हम दे सकें, अच्छे जन आकांक्षी योजनाओं को लागू कर सकें। ये सारी चीज़ें जो जिस प्रकार से मिशन उसन होता है, ये अन्य चीज़ें होती हैं। समय समय पर जो भी लोग जिनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी पे
उनके विकास कामों को लेकर के हमारे जो तमाम नेता हैं उनसे प्रभावित होकर के लोग आते हैं, प्रभावित होकर लोग आते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा कोई हमारा मिशन नहीं है। और विकासनगर में सावन के पहले सोमवार को भक्तजनों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आज तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे भक्तजन विकासनगर के एचनबाग शिव मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं। ये बोतल और उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे सड़क पर पेड़ गिर गया, जिसके बाद सिलक्यारा और पालीगाड के पास भारी मलबा आ गया, जिससे मार्ग बंद हो गया। बाद में इसकी सूचना मिलने पर एनएच के कर्मचारी मार्ग खोलने में जुट गए हैं। मसूरी धनौल्टी रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ज्वारना कद्दू खाल के पास भारी भूस्खलन के बाद बंद हो गया। दरअसल सड़क पर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर के आ जाने से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। भूस्खलन की सूचना पर धनौल्टी पुलिस और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से करीब 5 घंटे के बाद मार्ग पर आए पत्थर और मलबे को हटाकर यातायात को सुचारू किया गया। बता दें कि रास्ता बंद हो जाने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और लक्सर में एक सभासद के बेटे, जो कि एक मोबाइल फोन व्यापारी है, उस पर एक महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसने अपना एक मोबाइल फोन नगर स्थित एक मोबाइल व्यापारी की दुकान पर मरम्मत के लिए दिया गया था। मोबाइल फोन वापस देने के बजाय मोबाइल फोन व्यापारी उसके साथ अभद्रता करने लगा। इतना ही नहीं बल्कि महिला को दिल्ली ले जाकर नया मोबाइल फोन देने की बात कही गई। वहीं छेड़खानी और अभद्रता का आरोप लगाते हुए महिला ने लक्सर क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक के सामने शिकायत भी की, जिसके बाद सीओ ने मामले जांच लक्सर चौकी इंचार्ज को सौंपी है। फोन दिया था इसे ठीक करने के लिए, तो ये फोन दे नहीं रहा, आगे से बदतमीजी कर रहा है। तो मैं कहने लगे मैं भाजपा का नेता हूँ, तू जो करना तू कर ले, जाके जा। तो मैं डरता नहीं किसी से भी, और आगे बदतमीजी करता। मैं सरकार में दिल्ली चला, मैं तुझे फ़ोन दे दूंगा नवा लेके। मान नहीं रहा था बिल्कुल भी, हाथ बाँह पकड़ता आगे से, बिल्कुल भी मान नहीं रहा। ये बदतमीजी करता जब भी मैं जाऊँ फ़ोन लेने के लिए। और रुड़की में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग और एफडीए विजिलेंस की टीम सक्रिय हो गई है। इसी के चलते संयुक्त टीम ने शहर में डेयरी दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान मौके से खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच मौके पर मोबाइल वैन के जरिए लिए गए। कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। और खाद्य सुरक्षा विभाग और विजिलेंस टीम की सक्रियता देखने को मिल रही है और ऐसे में उनकी तरफ से ये कार्रवाई की गई। शहर के डेयरी दुकानों पर ये कार्रवाई उन्होंने शुरू की है, छापेमारी की है और अलग अलग जगह से कई सैंपल इकट्ठे किए गए हैं और ऐसे में सैंपल को फॉरेंसिक में भेज दिया गया है और ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग और विजिलेंस की टीम अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हर एक चीज को बारीकी से उनकी तरफ से जांचा जा रहा है और छापेमारी लगातार उनकी तरफ से जा रही है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यह अभियान उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय के निर्देश पर ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के जो है हमारे जो डीओ, सीनियर एफएसओस और एफडीए विजिलेंस, और हम ज्वाइंटली कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके साथ में हमारे पास में जो है इस बार मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन भी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कटहत जी भी साथ में हैं। और इस पूरे ड्राइव के अंदर जो एक नई चीज़ की गई है, एक तो मौके पे जो है हम फूड सैंपल्स टेस्ट कर रहे हैं और जितने भी फूड सैंपल्स जो है अगर जहाँ जिन पे हमें डाउट हो रहा है, जो सस्पेक्टेड हैं, तो एविडेंस बेस्ड इन्फोर्समेंट किया जा रहा है कि उन पर्टिकुलर चीज़ को, कमोडिटी को ट्रेस करते हुए उनके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो हम जाँच के लिए भेजेंगे। और पूरे अभियान में कांवड़ क्षेत्र में जितने भी खाद्य कारोबारी हैं उनके प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है
और ख़ास तौर से जो है जो आम उपभोक्ता हैं उनको भी जो है मिलावट के तौर तरीक़ों के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे जो मिलावट की पहचान कर सकते हैं। हरिद्वार कावड़ मेला 2023 अपने चरम पर है, जिसमें भारी वर्षा के बावजूद लाखों की तादाद में कावड़िए जल भरकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। पैदल कावड़ के साथ साथ डाक कावड़ और डीजे कावड़ के वाहन भी हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिनमें से कई सौ गाड़ियां पार्किंग स्थलों में खड़ी न होकर हाईवे पर ही पार्क कर दी गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में एसएसपी ने पैदल मार्च निकालकर हाईवे पर पार्क किए डाक कावड़ के वाहनों को हटवाया है। डाक कावड़ के लिए 11 जुलाई से हाईवे के दोनों साइड खोल दिए जाएंगे, इसलिए सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने के लिए हरिद्वार एसएसपी द्वारा 10 किलोमीटर का मार्च निकालकर हाईवे पर खड़े वाहनों को पार्किंग स्थल पर पार्क करने को कहा गया है। साथ ही ड्यूटी पर लगे अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि कोई भी वाहन जो है वो हाईवे पर खड़े ना हो। का जो हाईवे पर है, खासकर जो हमारा एग्जिट पॉइंट है हाईवे का, वहाँ बहुत सारी डाक कावड़ की गाड़ियाँ खड़ी थी और उनको हटवाया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि 11 तारीख के बाद जो हमारा यातायात प्लान हाईवे पूरा दोनों तरफ से खुल जाएगा जाने के लिए, एग्जिट प्लान के लिए, तो दिक्कत ना है कावड़ियों को, डाक कावड़ की गाड़ियों को। इसलिए पूरी विजिट ये 10 किलोमीटर की पैदल की जा रही है, जिससे जगह जगह जहाँ पर कोई दिक्कत है तो उसको अभी ठीक कर लिया जाए। तो वहीं लक्सर में बारिश का सिलसिला जारी है, जहां बारिश के चलते क्षेत्र की नदियां उफान पर है। आपको बता दें कि पथरी रो नदी का पानी बढ़ जाने के चलते लक्सर के बाजार में भी पानी भर गया है। तो वहीं पुलिस ने भी अनाउंसमेंट कर ग्रामीणों से पत्थर नदी के किनारों पर ना जाने की अपील की है। पिछले कई दिनों से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। बारिश के चलते क्षेत्र की नदियां भी उफान पर है। शनिवार को भी क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसके चलते पथरी रो नदी उफान पर आ गई है। जहां एक और उत्तराखंड में मानसून अपनी दस्तक दे चुका है। पिछले 36 घंटे से लगातार उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में बारिश अपना कहर बरसाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के कार्यों के चलते जनता और व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से स्मार्ट सिटी का कार्य राजधानी देहरादून में जोरों पर है, लेकिन अभी तक इस स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण मानसून के आते ही जनता को और व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजपुर के विधायक खजान दास ने भी माना है कि कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के कार्यों में गति कम हुई है। जिस गति से कार्य होने थे उस गति से कार्य नहीं हो पाए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। बता दें कि वहीं पहाड़ों में बारिश के चलते टिहरी झील में जल का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर डीएम मयूर दीक्षित ने टिहरी जिला को आपदा की दृष्टि से संवेदनशील बताते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसमें 90 मीटर का वेरिएशन होता है पूरे साल भर के अंदर। जैसे इसमें 30 जून को ये जो लेवल होता है इसका मिनिमम होता है और 30 सितंबर को मैक्सिमम होता है। तो इस पूरे साल में करीब करीब 90 मीटर का वेरिएशन है। तो जो आजकल हमारा जो हेड है, जो लेवल है रिजर्वायर का, वो 744.03 मीटर है समुद्र तल से, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी जो डिक्लेयर्ड कैपेसिटी है वो 120 मेगावाट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, पीकिंग पावर। और जो एनर्जी के टर्म्स में अगर देखें तो ये 4.3 मिलियन यूनिट बिजली हम लोग जनरेट कर रहे हैं। हल्द्वानी और इसके आसपास के इलाकों में लगातार हो रही मानसून की बारिश से जहां आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं नदी नालों का जलस्तर भी काफी बढ़ने लगा है। गोलापारा की सुखी नदी भी उफान पर है। बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस मुस्तैदी के साथ लोगों को सचेत कर रही है। नदी किनारे ना जाने और रपटों को पार ना करने की सलाह दी जा रही है। आपदा के दौरान या वर्षा काल के दौरान एक तो कंट्रोल रूम जो 24/7 काम करता है वो सक्रिय हो गया है तहसील में। ऐसा कोई भी स्थल जो सेंसिटिव है लोगों के जान माल के दृष्टिकोण से, उनको वहाँ पर बचाव के लिए संबंधित लोगों से, जनप्रतिनिधियों से वार्ता करके उनको दूर स्थान पर जाने के लिए या ऊंचे स्थान पर जाने के लिए समय समय पर जैसा अलर्ट जारी होता है बताया जाता है।
और जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं या राजस्व उप निरीक्षक है उनको सक्रिय किया गया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।